दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। दोस्तों, ये कहानी है एक माँ, बेटे और चुड़ैल की। एक भोलू नाम का लड़का होता है। उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। गांव में त्योहार का माहौल था, लेकिन उस लड़के का घर में सुनसान छा हुआ था। भोलू निराश होते हुए अंकल के घर की ओर निकलता है, लेकिन उसके अंकल रास्ते में ही मिल जाते हैं। अरे भोलू बेटा, मैं तुम्हारे घर की ओर आ रहा था, लेकिन तुम तो रास्ते में ही मिल गए। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए, मेरे घर पर भी बहुत काम है। मैं तुम्हें ये पूछने आ रहा था कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? माँ को ठीक हो रहा है ना? अरे अंकल जी, आप तो रास्ते में ही मिल गए। माँ का तबीयत ठीक होता जा रहा है। अब कुछ ही दिन में माँ पूरी ठीक हो जाएंगी। आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं माँ का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। त्योहार का माहौल है, इसलिए मैं घूमने के लिए निकला था। अब मुझे देरी हो रही है, मैं अब जा रहा हूँ। माँ के अच्छे से ख्याल रखना भोलू बेटा। उसके बाद भोलू घर के ओर निकल जाता है। अरे बेटा, कहाँ गया था तू? मेरी तो तबीयत ठीक हो रहा है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है दवाई ने काम कर लिया। तेरे अंकल ने कल आऊंगा कहा था, लेकिन अभी तक नहीं आए हो। हाँ माँ, अभी अभी अंकल के घर जा रहा था, तभी मुझे अंकल रास्ते पर ही मिल गए और उन्होंने कहा कि आप कैसे हो और आपके अच्छे से ख्याल रखें। उनके घर में बहुत जरूरी काम था, इसलिए वह अपने घर की ओर चले गए और मैं भी अपने घर की ओर आ गया। माँ, पहले की तरह आज भी भोलू बाहर घूमने के लिए निकल गया, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं एक बस एक्सीडेंट में मर गई थी, इसलिए मेरी आत्मा इधर उधर भटकती रह गई। मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार है। मैंने मेरी शक्ति से उनको ठीक कर दिया है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पटाखे देना चाहती हूँ। क्या तुम ले लोगे? अरे मैं तो डर गया था तुम्हें देखकर। खैर, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तो अच्छी चुड़ैल हो ना। मुझे जितने चाहे पटाखे दे सकती हो। इस त्योहार के माहौल में मैं बहुत जोर पटाखे पटकाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास तो शक्ति है ना, तुम पटाखे मेरे घर पर ही पहुंचा दो। जब मैं घर में पहुंचूंगा तभी पटाखे तुम जादू से मेरे घर पर पहुंचा दो। भोलू घबराता हुआ घर के ओर जल्दी जल्दी चले जाता है। अरे तू किधर चला जाता है बिना बताए? तुम्हें पता तो है ना हमारे इस घर के करीब के जंगल पर कितने लोग का कवा है। भटकती आत्मा तुमको बस में कर सकते हैं, इसलिए तुम इधर उधर मुझे बिना बताया मत चले जान। ऐसे आइंदा से कभी भी मत करना। मैं बहुत डर जाती हूँ। नहीं नहीं माँ, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी चुड़ैल से मिलकर आया हूँ। माँ चुड़ैल बहुत ही अच्छी थी। उसने मुझको मदद करने की सोची, इसलिए उसने मुझको पटका देने की शर्त रखी है। आप देखो माँ, इधर पटाखे आने लगेंगे। अरे सच में पटाखे आ गए। अब तो मैं भी बहुत मजे से दिवाली मनाऊंगा।